लोगों को न्याय दिलवाते हैं वो अब न्याय के लिए भटक रहे हैं और आज पानीपत कोर्ट को बंद कर दिया गया है। जो आप लोगों को तस्वीरों में वकील दिख रहे हैं वो उनसे अब बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला हुआ। इन्हीं को लेकर ही कुछ गुंडे बदमाश को और इनके ऊपर हमला किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बताओ, आप बता दो। मैंने वहाँ पे रेड लाइट के नीचे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे पार्किंग में 30 रुपये की अपनी स्लिप कटवा ली थी और मैं मार्केट में चले गया। उसके बावजूद मैं वापस आता हूँ, वो बोले भाई 30 रुपये और दो। मैं भाई 30 रुपये किस चीज़ के दूँ मैं? 30 रुपये किस चीज़ के दूँ मैं? जब मैंने 30 रुपये अपनी स्लिप दे दी, उनको स्लिप भी दिखाई, उन्होंने क्या करा, वहाँ पर गुंडा प्रवृत्ति के जो लड़के वहाँ बैठे रहते हैं उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी। उसके बावजूद आर्य कॉलेज के सामने मेरी गाड़ी के आगे उन्होंने बाइक लगाई और वहाँ भी मारपीट करी मेरे साथ। उसके बावजूद मेरी यहाँ पार्किंग में, कोर्ट के कॉम्प्लेक्स की पार्किंग है जो, उसकी बैक साइड में आकर उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे को अपना गाड़ी में डाला उन्होंने। और काली स्कॉर्पियो थी, इसमें ब्लैक शीशे थे और सायरन वोटर हर चीज़ उसमें थी और टेम्परेरी नंबर था। और वहाँ से उसको मेरे को ले जाने की कोशिश करी। जब मेरे वकील साथी सभी आ चुके थे, इन्होंने मेरे को बचाया वहाँ से। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस कुछ नहीं थी यहाँ पे? वकीलों के लिए जहाँ कोई सिक्योरिटी में पुलिस नहीं है जी, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है जो कुछ भी। तो लोगों को न्याय दिलवाने का आप लोग काम करते हैं, अब आप अपने न्याय के लिए भटक रहे हो, कोर्ट आज आपने बंद कर दी है। हमें अपना जो पूरी जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस पे विश्वास नहीं है? पुलिस पे भी है, जो हमें न्याय मिल जाएगा तो हम अपना स्ट्राइक खत्म कर देंगे। अब जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि भाई उनको छोड़ दिया गया पुलिस ने, हमें पूछा नहीं पुलिस से कि भाई इनको छोड़ क्यों रहे? पुलिस वालों ने है ना चार बंदे हम यहाँ से अरेस्ट करवाए थे, उनको 4 बंदे अरेस्ट करवाए थे। उसमें एक ही बंदा है सुरेंद्र जागलान और 3 को पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। क्या 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 छोड़ा? उसको भी रात को छोड़ दिया था, सुबह 9 बजे उनको बुलाया गया है। वो भी शाम को चले गया था, अपने घर पे चले गया था। आपके साथ यहाँ पे भी मारपीट हुई है? हाँ, यहाँ पे मारपीट हुई है, वकील साथियों ने बचाया मेरे को। बाइट देंगे। कल हमारे 4 साथी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पार्किंग में एक्स्ट्रा पैसे वसूलने के लिए कहासुनी हुई, जिसके लिए वो बदमाश पीछा करते हुए पहले तो हमारे वकील साथी सन्नी राठी, राहुल त्यागी, गौरव चौहान और दीपक प्रजापत को आर्य कॉलेज के सामने रोककर पीटा और फिर उससे भी ज़्यादा दुस्साहस करते हुए हमारी जो लॉयर्स पार्किंग है उसमें 2 गाड़ियों और बाइकों समेत यहाँ पर आए और अब आए और यहाँ आने के बाद जब वो सभी साथी डर के भागने लगे तो सन्नी राठी का अपहरण करने की कोशिश की। तभी बीच बचाव में सारे साथी वकील साथी यहाँ इकट्ठा हुए, तब उन बदमाशों से इनको छुड़वाया और उनको छुड़वाने के बाद हमने पुलिस को बार बार फ़ोन किया। पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर आई पुलिस, और पुलिस में आने के बाद वो एक काली गाड़ी में आए हुए थे जिसकी नंबर प्लेट भी टेम्परेरी थी, डीएसपी का स्टिकर लगा हुआ था और काले शीशों की जी, और उसमें हमें आशंका है कि हथियार भी थे, जिसको सिर्फ पुलिस ने यहाँ प्रोटेक्शन से लेकर गए, जिनको यहाँ पे काबू किया गया था बदमाशों को, और उनको जाने के बाद छोड़ दिया गया। उन बदमाशों को पकड़ लिया था? उनको पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था और आज उसमें एफआईआर तो कर दी गई है लेकिन कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई है। और आज समस्त बार ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि जब तक सारे के सारे आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक ये हड़ताल अनिश्चित काल तक चलेगी। और इस चीज के लिए हमारे डीजे साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जुडिशरी भी हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ, एक बार आप बता दो। मैंने वहाँ पे रेड लाइट के नीचे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे पार्किंग में 30 रुपये की अपनी स्लिप कटवा ली थी और मैं मार्केट में चले गया। उसके बावजूद मैं वापस आता हूँ, वो बोले भाई 30 रुपये और दो। मैं भाई 30 रुपये किस चीज़ के दूँ मैं? 30 रुपये किस चीज़ के दूँ मैं? जब मैंने 30 रुपये अपनी स्लिप दे दी, उनको स्लिप भी दिखाई, उन्होंने क्या करा, वहाँ पर गुंडा प्रवृत्ति के जो लड़के वहाँ बैठे रहते हैं उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी। उसके बावजूद आर्य कॉलेज के सामने मेरी गाड़ी के आगे उन्होंने बाइक लगाई और वहाँ भी मारपीट करी मेरे साथ। उसके बावजूद मेरी यहाँ पार्किंग में, कोर्ट के कॉम्प्लेक्स की पार्किंग है जो, उसकी बैक साइड में आकर उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे को अपना गाड़ी में डाला उन्होंने। और काली स्कॉर्पियो थी, इसमें ब्लैक शीशे थे और सायरन वोटर हर चीज़ उसमें थी और टेम्परेरी नंबर था।
और वहां से उसको मेरे को ले जाने की कोशिश करी। जब मेरे वकील साथी सभी आ चुके थे, इन्होंने मेरे को बचाया वहां से। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस कुछ नहीं थी यहाँ पे? वकीलों के लिए जहाँ कुछ सिक्योरिटी में पुलिस नहीं है जी, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है जो कुछ भी। तो लोगों को न्याय दिलवाने का आप लोग काम करते हैं, अब आप अपने न्याय के लिए भटक रहे हो, कोर्ट आज आपने बंद कर दी है। हमें अपना जो पूरी जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस पे विश्वास नहीं है? पुलिस पे भी है, जो हमें न्याय मिल जाएगा तो हम अपना स्ट्राइक खत्म कर देंगे। अब जो सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि भाई उनको छोड़ दिया गया, पुलिस ने हमें पूछा नहीं पुलिस से कि भाई इनको छोड़ क्यों रहे? पुलिस वालों ने है ना चार बंदे हम यहाँ से अरेस्ट करवाए थे, उनको 4 बंदे अरेस्ट करवाए थे। उसमें एक ही बंदा है सुरेंद्र जागलन, और 3 को पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। क्या 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 छोड़ा? उसको भी रात को छोड़ दिया था, सुबह 9 बजे उनको बुलाया गया है। वो भी शाम को चले गया था, अपने घर पे चले गया था। आपके साथ यहाँ पे भी मारपीट हुई है? हाँ, यहाँ पे मारपीट हुई है, वकील साथियों ने बचाया मेरे को। तो कैसे देखते हो सर ये मामला? ऐसे इससे पहले जो कोर्ट परिसर में तो इस प्रकार की हरकत नहीं हुई थी। इससे पहले कभी कोर्ट परिसर में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, और जो भी मतलब ये पूरे वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और इस मामले में प्रशासन से हमारी यह अपील है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो वकीलों की तरफ से यह हड़ताल अनिश्चित काल तक रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी पुलिस जाएंगी। के आला अधिकारियों से भी मिलेंगे यदि न्याय नहीं मिलता है? हम जहां तक हमारे साथ जाया जाएगा, हम वकील साथियों के साथ वहां तक जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये पानीपत कोर्ट का मामला है, जो कि एक वकील साथी के ऊपर, जो ये वकील हैं इनके ऊपर एक हमला किया जाता है कुछ बदमाशों के द्वारा, पहले कोर्ट के बाहर और फिर इनको लगता है कि इनके पीछे लगे हुए हैं तो ये पानीपत कोर्ट में आ जाते हैं, तो इनके ऊपर यहाँ पर भी हमला होता है। लेकिन जो पानीपत कोर्ट के जो वकील हैं उनके द्वारा इनको छुड़वाया जाता है और उन बदमाशों को पकड़ा जाता है, और उसके बाद पुलिस बुलाई जाती है, और पुलिस, कहना इनका यह है कि पुलिस द्वारा उन लोगों को, बदमाशों को छोड़ दिया जाता है। तो अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब वकील कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। जी हाँ, कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।